हेलो। हेलो सर। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अपन होम्योपैथिक और एलोपैथिक आयुर्वेदिक ये दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और किचन के अंदर जितने भी मसाले हैं इन मसालों का भी इस्तेमाल हम लोग करके बीमारी में राहत ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको ड्रगलेस रहना है। अचानक अगर जरूरत है कि हमको यूज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा काम चलने वाला नहीं है, तो आप कर सकते हैं। कई जगह पर ये देखा गया है कि हार्ट में ब्लॉकेज है या ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, तो आप उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट पे जब खोजेंगे तो दर्द वाला जैसे ही मिला वहां पर प्रिक करके वहां से ब्लड निकाल करके उस जगह के ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है और खुलता है। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, आगे भी होगा। आप लोग जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारे चमत्कार आप लोग दिखाना शुरू कर देंगे। पेशेंट आया, उसको आप बस छोटा सा ऐसा पिन चुभा करके ब्लड निकालेंगे और उसके ब्रेन का जो क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग अपनी जगह से सरक जाएगा, और डस्टबिन वाले हिस्से में, ब्रेन में भी डस्टबिन होता है, वहां पर वो चला जाएगा, सरक करके निकल जाएगा बाहर। निकल गया या नाक से निकल जाए, कान से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, कहीं ना कहीं से बाहर आउट हो जाएगा। और आउट हुआ नहीं कि उसको एनर्जी आना चालू हो जाएगा और वो क्लीन हो जाएगा। जैसे कहीं बालतोड़ हो गया, अब बालतोड़ हो गया तो बालतोड़ वाले हिस्से में वहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वहां पर आप अगरबत्ती जला करके थोड़ी सी सिकाई कर दो रिफ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर, तो बालतोड़ वाला जो घाव है, वो जो फोड़ा बना हुआ है, गांठ बन गई है, वो गांठ पक जाती है। सर एक बार फिर से बताइए, आवाज कट रहा था। बालतोड़ अगर हो गया है, बालतोड़ सुन रहे हैं? आवाज आ जी रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। बालतोड़ अगर किसी को हो गया है किसी जगह पे, मान लीजिए ऐसे जगह पर है जहां पर आप सिकाई नहीं कर पा रहे हैं, बालतोड़ है, बहुत बड़ा गांठ बन गया, छोटा गांठ भी है, तो उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट को आप हाथ में और पैर पर खोजिए, और खोज करके उस रिफ्लेक्शन पॉइंट पे थोड़ा सा प्रेशर दे करके देखिए। प्रेशर पॉइंट जैसे ही मिला तो उसको बालतोड़ वाले हिस्से में राहत मिलने लगता है, आराम लगता है। तो उसको अगर पकाना है तो पकाने के लिए क्या करेंगे, अगरबत्ती जला करके वहां पर पॉइंट के नजदीक लेकर के आपके उस छोटे से हिस्से को वहां पर पॉइंट के नजदीक ले जाएंगे तो उसकी गर्मी लगेगी, और वो गर्मी उस पॉइंट को सिकाई करेगा। उससे जलाना नहीं है, पॉइंट के ऊपर रखना नहीं, पॉइंट से थोड़ा दूरी बना के रखना है। और जब उसको पेशेंट को लगे कि ज्यादा गर्म हो रहा है तो हटा लो, फिर सेको फिर हटाओ, फिर सेको फिर हटाओ। इस तरह से उस पॉइंट को सेक करके बालतोड़ वाले गांठ को आप गर्म करके उसको गला सकते हो या उसको पका सकते हो। ये सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस में आएंगे, दिमाग में जैसे ही वो बात आती है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे और इससे राहत होगी, 100% राहत मिलती है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिस ऑर्गन से रिलेटेड है या जिस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको खोजना है। खोज करके उसका सटीक पॉइंट अगर आपने दे दिया तो निश्चित रूप से आपकी विजय होना ही होना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। अब मान लो जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? समझ में नहीं आ रहा है, मेरा फोन भी नहीं लग रहा है, या मैं फोन उठा ही नहीं रहा हूं, कहीं बिजी हो गया हूं, या मेरा फोन साइलेंट में पड़ा हुआ है, बच्चे साइलेंट में भी डाल के गेम खेलते रहते हैं। ऐसी हालत में क्या करोगे? वहां पर तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे हालत में क्या करना है कि आपको सभी पॉइंट्स, कम से कम अपर जॉइंट जितने भी हैं, ये सारे अपर जॉइंट के ऊपर आपने काम करना है। अपर जॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर लगा करके, ये सभी अपर जॉइंट पे, हाथ और पैर के अपर जॉइंट पे ब्लैक कलर लगाना है, और ब्लैक कलर लगा के मेथी की पत्ती या चावल की पत्ती या जो मिल जाए उस समय, उसकी पट्टी आप लगा करके टाइट कर दीजिए, और उस लोकल एरिया में हल्का सा मसाज कर दीजिए, हल्का सा मसाज कर दीजिए, उससे राहत हो जाएगा। आपके पास में रिंग दिया जाएगा, यहाँ से सुजोक रिंग बोलते हैं जिसको, मतलब उंगलियों की मसाज करने के लिए एक्यूप्रेशर रिंग होता है, वो रिंग से आप मसाज करेंगे। सुजोक रिंग उसको इसलिए कहा जाता है कि सुजोक के, योग थेरेपी के जो जन्मदाता थे, आज नहीं है संसार में, लेकिन जन्मदाता हैं, हम कह सकते हैं, उनका ज्ञान हमारे बहुत काम आता है। प्रोफेसर पार्क जे वू नॉर्थ कोरिया से थे,
प्रोफेसर पार्क ने ये रिंग को तैयार किया था, एक्यूप्रेशर करने के लिए उस रिंग को बनाया था, और बना करके उसको आज भी वो इतना इफेक्टिव है, वो सारे पॉइंट्स को प्रेशर कर देता है। इतना बढ़िया वो रिंग है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, या नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने शायद देखे हैं सर, कल दिखाया था क्या? यूज करते हैं सर इसको। करते हैं ना, वही रिंग है, उसी रिंग का इस्तेमाल करना है जी और उससे राहत मिलती है, बहुत अच्छा राहत मिलता है। और कोशिश करिए कि सभी पेशेंट को एक एक रिंग दे दीजिए, या इसको अपने घर में रोज सुबह शाम दोपहर हर 4 घंटे पे 6 घंटे पे इसको चला लिया करो हाथ में पैर। इससे क्या है कि उनको राहत मिलती रहेगी, और साथ में आपका पॉइंट जो है वो प्रेशर का काम करेगा, तत्काल में मतलब कम समय में वो ठीक हो सकता है। तो आगे की क्वेश्चन वगैरह कुछ है आप लोगों के, वो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एक पेशेंट जो बताया सर 60+ हैं, उनका जो है कि छाती में एक साइड पानी भर गया है। लेफ्ट साइड में पानी भर गया, लेफ्ट या राइट ये क्लियर नहीं है सर। चलिए ठीक है, लंग्स में पानी भरा है ना? जी, एक लंग्स में। एक लंग्स में पानी भरा है, तो जिस तरफ के लंग्स में पानी भरा है, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि लंग्स वाले हिस्से में, ये लंग्स का हिस्सा है, ये लंग्स वाले हिस्से में क्या करना है आपको? गर्म तासीर की चीज क्या है? काली मिर्च है, काली मिर्च यहाँ पर चिपका सकते हैं। काली मिर्च को ऐसा दरदरा टाइप का कूट दीजिए और उसको टेप में चिपका करके उस जगह पर आप लगा करके उसको टेप कर दीजिए, और वहां पर प्रेशर भी दीजिए। जी इससे ये यहाँ पर लगाइए, और साथ में ये मिडिल फिंगर को भी आप मिडिल फिंगर के मिडिल पोर में, यानी ये वाले हिस्से, ये मिडिल वाले पोर में आप इसको लगाएंगे, उससे उनको राहत मिलेगी। हाथ में भी मिडिल पोर पर चले जाएंगे। हाथ में मिडिल पोर जो है, ये वाला हिस्सा हाथ का, यहाँ मिडिल पोर जो है कहाँ पर आएगा? ये मिडिल जॉइंट से लेकर के ये ऊपर तक का हिस्सा, यहाँ तक ये आएगा। तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। वहाँ ब्लैक कलर लगा दीजिए, ब्लैक कलर लगा करके मेथी की पट्टी कर दीजिए। मेथी की पट्टी, ज्यादातर मेथी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके मेथी का गुण भी गर्म होता है, उसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, तो वो हमारे स्किन पर जब चिपका रहता है तो उसके औषधीय गुणों का भी बेनिफिट हम लोग ले पाते हैं, और वो नुकसान नहीं करता। मेथी का पत्ती जो है नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पर लंग्स वाले हिस्से में, ये लंग्स का है ये हिस्सा, इसमें किस हिस्से में लेफ्ट है तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट में, यहाँ पर लगा करके और आप मेथी का पट्टी कर दीजिए। इसमें ब्लैक कलर लगा दीजिए, चारों पूरा भर दीजिए ब्लैक कलर से, इसको पूरा भर दीजिए। ब्लैक कलर से भरने के बाद में आप यहाँ पर पट्टी कर सकते हैं। जी कौन हो गया भाई? हेलो हेलो हेलो, अरे भाई फोन लगाते बात नहीं कर रहे हैं, कौन है? साइलेंट में हो तो ज्यादा। इस तरह से आप हर चीज का ध्यान में रख करके जब चलेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा। अब लंग्स का जो हिस्सा है, ये लंग्स जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? आपके थोरैसिक रीजन से जुड़ा हुआ है, तो थोरैसिक पर भी अपने को ट्रीटमेंट देना है। थोरैसिक में कहाँ कहाँ पर आएगा पॉइंट, उसको देख करके उसमें मेथी की पत्ती वहां पे डाल दो। थोरैसिक में अब जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो पानी के लिए ये लिटिल फिंगर जिम्मेदार है। अब ये लिटिल फिंगर को भी अपने को इस्तेमाल करना है। लिटिल फिंगर पे भी अपने को ये हिस्से में मेथी की पट्टी और ब्लैक कलर लगा करके मेथी की पट्टी लगाना है, इससे ये नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ से पानी सप्लाई जो है जल तत्व से होगा नहीं, और ये यहाँ पर सप्लाई नहीं देगा, तो क्या होगा? पानी यहाँ से सूखेगा
और सुखाने के लिए, पानी सुखाने के लिए आग की जरूरत होती है, अग्नि तत्व की जरूरत होती है। तो अपन अग्नि को भी यहाँ पर ब्लैक कलर इसमें भी भरेंगे और यहाँ पर मेथी की पत्ती इसमें भी करेंगे, मतलब ये। और इसके साथ साथ लंग्स में पानी भरा हुआ है तो हार्ट को भी प्रेशर आ रहा है, तो वायु तत्व हो गया, और ये हो गया लंग्स वाला हिस्सा हुआ, और ये हो गया आपका अग्नि तत्व, और साथ में जल तत्व। ये चारों के ऊपर आपको मेथी की पत्ती करना है। चारों पर मेथी की पत्ती करेंगे, राहत मिल जाएगी, बहुत अच्छे से राहत मिलेगा। और खास करके यहाँ अगर आप मेथी की पत्ती की जगह अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो और तेजी से फायदा होगा। काली मिर्च। और आगे बोलिए। सर अगर बाल झड़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? इकट्ठा हो जाना चाहिए। आप लोग क्यों लेट कर रहे हो? हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? कौन बोल रहे हैं आप? तो प्रियंका सर। हेलो। प्रियंका। बाल झड़ रहा है तो बाल क्यों झड़ रहा है, पहले ये देखिए कि आपको बाल झड़ने का कारण क्या होता है। कई बार महिलाओं का जो बाल झड़ता है उसका कारण होता है आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, पीरियड वगैरह ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो झड़ेगा, पेट गर्म होगा, पेट साफ नहीं होगा तो बाल झड़ेगा। तो आपको ये चीजों को पहले देखना है कि अगर व्हाइट डिस्चार्ज होता है तब भी बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर बालों में रूसी है, बालों में स्कैल्प निकल रहे हैं, बालों के जो ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर रूसी अगर जम रहा है, स्कैल्प निकल रहा है, तो वहां जड़ें कमजोर हो जाती है तो बाल झड़ता है। तो बाल झड़ने की स्थिति में बालों का पॉइंट आपके नाखून है। नाखून पर अगर आप लाल कलर लगाएंगे तो बाल झड़ना बंद हो जाता है। नाखून पर लाल कलर लगाने पर बाल झड़ना बंद होता है। इसके साथ साथ नाखून का ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये नाखून से बाद में जहाँ पर स्किन चालू हो रहा है, इस जगह पर भी आप यस सर। उंगलियों को लाल कलर लगा लीजिए, उसके बाल झड़ना बंद होगा। और बालों का थोड़ा सा मसाज करिए, उसके यहाँ मतलब जड़ में थोड़ा सा मसाज करिए, और दोनों हाथ की उंगलियों को ये इस तरह से पकड़ के नाखून को अपर आपस में रगड़ेंगे। इससे बालों के अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है, और वहां पर जो भी कमजोरी है स्किन के अंदर, जहां पर बाल की जड़ है, वहां पर सर्कुलेशन आता है और बाल नए उगते भी हैं और बाल झड़ना भी बंद हो जाता है। लेकिन साथ में उसका जो रूट कॉज है वो कारण आपको खोजना पड़ेगा कि क्या कारण है। उस कारण की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है कि आपके हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये सब चीजों को देखते हुए, जैसे जिनको ये होता है क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, ऐसी हालत में भी बाल झड़ते हैं। कई लोगों को डिलीवरी होने के बाद बाल झड़ते हैं। तो ये हार्मोन्स का डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है प्रेगनेंसी की अवस्था में किसी भी तरह का एक्यूप्रेशर आप लोग नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी की अवस्था में एक्यूप्रेशर का आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं, सीख रहे हैं। अभी आप सीख रहे हैं, आपको पॉइंट्स का ज्ञान नहीं है। गलत पॉइंट अगर दब गया तो हो सकता है अबॉर्शन हो जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है एक्यूप्रेशर जब आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही करने लग जाओगे। प्रेग्नेंट अवस्था में भी उसको तकलीफ तो है ही है, लेडीज को तकलीफ हो रही है। अगर कोई भी तकलीफ है और आप एक्यूप्रेशर नहीं दे रहे हो तो भाई गलत बात है ना। इसलिए अपने ओके। को इन बातों हाँ का सर। ध्यान रखना है। तो सर अगर हार्मोनल डिस्पर्सन है तो उसमें क्या पॉइंट देंगे तो उसका हार्मोन ठीक हो जाएगा? प्रेग्नेंट अवस्था तो नहीं है, ये देख लो एक बार। हेलो। हाँ बहुत सर, थोड़ा। नहीं प्रेग्नेंट नहीं है। हेलो। हाँ। हाँ जी। सर तांकर बोलून सर
सर एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, पूरा 1 मिनट, एक केस आया है। हाँ बोलिए। उनका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, पैर के रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर पे प्रेशर दे करके उनमें लाल कलर लगा के मेथी की पट्टी करवाते हैं। मिडिल फिंगर, हाँ दोनों पैर, हाँ मेथी की पट्टी कराई, लाल कलर लगा के मेथी की पट्टी करवा दी, अब भी आराम है। अभी हाँ उनका के कहम बिहान हमरा से व्हाट्सएप में मैंने वीडियो कॉल पर बात कर ली, हम पूरा डिटेल ले करके उनका के बता दें कि क्या करें। हाँ हाँ दोनों पैर के अभी लगा दें तो राहत मिलेगा, शुरू हो गई। और साथ साथ जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो चैनल बटे हाथ में, हथेली के पीछे वाला हिस्सा, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में हथेली के पीछे वाला हिस्सा जो चैनल बटे, ऊपर प्रेशर दे करके चना चिपका दी। चना रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर जहाँ जुड़ा था हथेली में, हथेली के पीछे वाला हिस्सा जहाँ पर गड्ढा मिलेगा, दो को हड्डी के बीच में गड्ढा रहेगा, उनमें एक चना के लाइन बनाते चिपका दी। चैनल अभी हम बहुत बात ना कर पाए, क्लास चल रहा, ऑनलाइन क्लास में सब लोग बैठे वेट कर रहा था। हाँ जी सॉरी, एक केस आ गया हमारे गांव से आ गया, हमारे पिताजी फोन किए थे इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ। तो बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए, आपका हाथ उठा हुआ है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि आपने बोला था कि जो क्या बोलते हैं जो अग्नि होता है, जो असेट लाइफ होता है वो अग्नि तत्व होता है ना, और लोभ को कौन सा तत्व होता है सर? क्या चीज का? सर जो सर आपने 5 प्रकार के प्रकृति में बताया सर, कहते हैं अहंकार का कौन सा तत्व होता है, क्रोध का कौन सा तत्व होता है, लोभ का कौन सा होता है तत्व? आपके इसमें जो है सारे तत्वों की जानकारी दी है, आप उसको गौर से देख नहीं रहे हैं। इसको पलट के देखिए पेज को, तो आपको मिल जाएगा, सारे तत्व इसमें मौजूद हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। सर मेरे को इसके बारे में मेरे को पता है सर, मेरे को इसके बारे में नहीं पूछना है सर। मैं बोलता सर जैसे कहते वो लोभ होता है ना, और अहंकार होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, और जो तो देखिए सेक्स होता है वो, पृथ्वी तत्व है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पृथ्वी हाँ तत्व सर में वही करें सर। अहंकार में पृथ्वी तत्व आएगा, वायु हाँ सर। तत्व में क्रोध आएगा, आकाश तत्व में हाँ सर, क्या बोले सर? वायु तत्व में क्रोध आएगा, क्रोध, एंगर। हाँ सर हो गया सर, हो गया डन। सुनाई दे रहा है? हाँ सर हो गया सर, डन हो गया। और आकाश तत्व में मोह आएगा, मोह, मोह। हाँ सर हो अग्नि गया। अग्नि में काम, काम आएगा, काम। और जल तत्व में लोभ। ठीक है सर, थैंक यू सर सो मच सर, हो गया डन। ठीक है, अब और लिख हाँ लीजिए, सर डन। और लिख लीजिए। हाँ सर बताइए। पृथ्वी तत्व में अब लोभ, लोभ जो है इसकी जगह पे संतोष, लोभ की जगह पे उल्टा होगा, अब संतोष।
हाँ सर। और विवेक आएगा पृथ्वी तत्व में, और वायु तत्व में क्षमा, हाँ सर। और अग्नि तत्व में शील, शील, शीलता बोलते शील। हैं ना, शील यानी शर्म, संकोच। हाँ सर एक। और आकाश तत्व में वैराग्य आएगा, वैराग्य या विरह। हाँ सर। ये इसका अपोजिट हो जाएगा। जिसके अंदर शील है उसके अंदर काम काम की भावना जो है कम हो जाएगी, और काम की भावना अधिक है तो उसके अंदर शील मतलब कहना चाहिए कि उसको संकोच उसका खत्म हो जाता है। हाँ सर। उसको जब आप सेलेक्ट करेंगे, काम को सेलेक्ट करेंगे, तो शीलता उसके अंदर डेवलप होना चालू हो जाता है। इसी तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको आगे चल करके मिलेगा कि चोर अगर चोरी कर रहा है, चोरी करने की आदत है किसी को, घर में बच्चे हैं, चोरी करने की आदत हो गई है, और बहुत ही अच्छा समृद्ध परिवार है, मतलब हर जगह उसका नाम है, उस परिवार का, गांव में, घर में, सब जगह उसको लोग जानते हैं अच्छे लोगों के रूप में, और बच्चे को आदत पड़ गई चोरी करने की, तो स्कूल जाता है तो पेंसिल और किसी का बुक और किसी की कॉपी उठा के ले आता है ना, या घर में भी हाँ किसी सर। के पॉकेट में हाथ डाल करके पैसे निकाल लेता है। तो ऐसे लोगों हाँ का सर। भी, ऐसे बच्चों का भी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट से होता है। आप उसको पॉइंट लगाएंगे, उनका चोरी करने की आदत छूट जाएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। है ना, तो ये आगे चल करके आप लोगों को ये सब चीजों की जानकारी दी जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जो आप लोग सीखेंगे तो बहुत काम की चीजें हैं, है ना। तो ये इस तरह से आप इन सब चीजों पे आप कमांड करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? समय बहुत कम है अपने पास में, फिर ये बंद होने की स्थिति में आ रहा है, फटाफट पूछिए। हेलो। और या तो हेलो मैं पूछूं? हाँ निशा बोलिए। सर, ये जो खांसी वाला बताए थे सर, सूखा थोड़ा कफ जोर और से गीला बोलो, कफ का, आवाज कम है। उस हमारे यहाँ का स्पीकर खराब हो गया है तो कंप्यूटर के ही उसमें चल रहा है काम। बोलिए निशा। बताए थे सर, सूखा खांसी और गीला खांसी। सूखा हेलो खांसी सर, और, आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है, बोलिए। सूखा जी सर, जो खांसी लंच और में गीला खांसी का जो लंच में आप बताए थे सर, हाँ लंच में क्या क्या लगाना था सर, वही नहीं लिख पाई मैं। सूखा खांसी है तो नींबू, नींबू काट करके वहां लंग्स वाले हिस्से में ऐसे रगड़ दीजिए, और नींबू को रगड़ करके वहां पर, या तो ये रुई में थोड़ा सा नींबू का जूस डाल करके वहां पर चिपका दो। सूखा खांसी में जी राहत सर। मिलने लगेगा और खांसी रुकने लग जाएगा। गीला खांसी है, इसमें कफ तो निकल रहा है लेकिन खांसी रुक नहीं रहा है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, अदरक का टुकड़ा छोटा सा पतला सा स्लाइस लेकर के वहां चिपकाएंगे, उससे गीला खांसी जो है वो सूखेगा और उसको राहत मिलेगा। अदरक से इन्फेक्शन भी कम होता है। या तो अदरक और हल्दी, ये दोनों को मिला करके वहां पर चिपका दो, और उसके साथ साथ अदरक और हल्दी, जो भी तुलसी जी का पत्ता होता है, काली मिर्च है, जो चीजें हम आमतौर पे घर में यूज करते हैं उसको अपन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं। उसकी चटनी बना करके वहां लगाओ और वहां रुई रख करके पट्टी मारो, तत्काल उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाए। जी सर। और बोलिए। सर हाँ सर, सर दर्द के लिए कौन सा पॉइंट, मतलब नॉर्मली जिसका सर दर्द होता रहता है बीच बीच में, उसके लिए क्या करेंगे? वो ब्रेन का पॉइंट तो पता है सर का, ब्रेन का, उसी को एक्यूप्रेशर करना है कि कुछ और सर? सिर में दर्द कहाँ पर हो रहा है, पहले ये अपने को देखना है कि सिर में दर्द किस जगह पे हो रहा है। सर सारे सारे सर में दर्द है, यानी पूरा पूरा सर कवर, पूरा सर में दर्द हो रहा है। पूरे सिर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके ओवरऑल उसका आकाश तत्व में प्रॉब्लम है। उसके सिर में कहीं ना कहीं कफ रुका हुआ है, या साइनस में कफ रुका हुआ है, इसके वजह से सिर दर्द हो रहा है।
तो वहां आकाश तत्व में अपन मिडिल फिंगर को ले लेंगे और अंगूठे को भी ले लेंगे, और पहले आप ये इसको नाखून के आजू बाजू से ऐसे दबा करके इस तरह से आप देखो कौन से तत्व में ज्यादा तकलीफ है। उस तत्व वाली उंगली में आप ब्लैक कलर की रिंग डालिए और यहाँ टॉप में ब्रेन वाले हिस्से पे भी ब्लैक कलर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ ब्रेन में ब्लैक कलर लगाइए इस जगह पे है। उसके साथ साथ अंगूठा कॉमन है, अंगूठे में भी ब्लैक कलर और उसके जॉइंट के ऊपर भी ब्लैक कलर लगा के मेथी की पट्टी, और यहाँ ऊपर से भी मेथी की पट्टी ऐसे लगा, और साथ में सिर में भी थोड़ा सा लोकल प्रेशर भी उसके सिर में देना है। ये इस तरह से दबाना नहीं है, इस तरह से ये अंगुलियों को लेकर के उंगलियों के टिप्स के साथ में इस तरह से दबाना है, इस तरह से दबाना है, और जहां जहां उसको दर्द मिलता है उसको थोड़ा देर तक दबा करके रखो और फिर छोड़ो। सर्वाइकल सिर जो है सर्वाइकल के ऊपर है, ये सर्वाइकल है, इसके ऊपर सिर ऐसा रखा हुआ है, इस पे प्रेशर दिया और सिर पे पीछे वाले हिस्से आप देखो, यहाँ से मैं पीछे घूम रहा हूँ, शायद आप लोग देख पाओ, तो पीछे अवलंगाटा बोलते हैं इसको, यहाँ सिर और यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ इस जगह पर प्रेशर, और इसके साथ साथ ये इसके अगल बगल में 2 पॉइंट साइड में है दोनों, और बीच में एक है, मतलब 5 पॉइंट यहाँ सिर के पीछे में मिलेंगे, वहां पर आप दबाएंगे तो 5 पॉइंट के आपको ये मिल जाएगा कि कौन से तत्व से है। तत्व नहीं भी समझ में आ रहा है, वहां प्रेशर जहां पर दर्द मिल रहा है वहां हल्का सा तेज प्रेशर देना है। सिर के मेडुला के आसपास का जो प्रेशर है बहुत हल्के से देना है, एक हाथ यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ रख करके धीरे से दबाना है, और जहां जहां दर्द मिलता है उसको थोड़ा देर तक बार बार दबाओ छोड़ो, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो बोलो हल्का सा दबा करके पकड़ लो, या उन्हीं को बोलो कि आप यहाँ दबा के पकड़ो, और गर्दन पे भी प्रेशर उनको दे दीजिए। सिर दर्द में सबसे अच्छा गर्दन का प्रेशर, और पेट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है उसका जो बनावट है ब्रेन के जैसा है, वहां पर प्रेशर देने से ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तनाव से वजह अगर प्रेशर तनाव की वजह से दर्द हो रहा है, मानसिक तनाव है या किसी चिंता की वजह से दर्द हो रहा है तो वो भी क्लियर हो जाता है, और साथ ही साथ गैस वैस जो है वो भी क्लियर होता है। सर ये माइग्रेन जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी सेम यही प्रोसीजर करना है ना, माइग्रेन की जिसको प्रॉब्लम रहती है सर में? सेम प्रोसीजर है, लेकिन माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन पेशेंट को एसिडिटी की समस्या ज्यादातर देखा गया है कि एसिडिटी की समस्या होती है, और या तो उनके साइनस की प्रॉब्लम होती है या सर्वाइकल, या उनकी नींद की प्रॉब्लम होती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनसे पहले पूछ लो क्या क्या समस्याएं हैं, एसिडिटी होता है क्या, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, गैस कितना बनता है, ये सब चीजें पूछ लो। गर्दन में दर्द रहता था क्या, पहले कभी था क्या, कि अभी है कि नहीं है, या सिर में कहीं पर, मतलब माइग्रेन का कारण क्या है, वो कारण को अपने को खोजना है, और उसके साथ साथ ये पॉइंट्स को दबा करके भी देखना है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये बता रहा है सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके साथ साथ बेलाडोना आता है, बेलाडोना होम्योपैथी में, बेलाडोना नोट कर लो, बेलाडोना जो पट्टी लगाते नहीं, बेलाडोना की पट्टी लगा देते हैं, तो जी सर मेडिसिन आता है, वो मेडिसिन बेलाडोना 100 पावर में रखिए और उनको दे दीजिए। बेलाडोना 2 बूंद आधे कप पानी में 2-3 बूंद 4 बूंद उनको 2-3 बार पिला दीजिए, तो उससे जो है तत्काल उनको राहत भी मिलेगा, और या तो उस पॉइंट पर लगा करके रुई में उस चिपका दीजिए, तो बहुत तेजी से राहत करता है। बेलाडोना जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक कर देता है, माइग्रेन के पेन में आराम देगा, और उसके साथ साथ बुखार को भी कम कर देता है। यानी अगर अभी जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें बेलाडोना बहुत काम आता है। जी सर। सर तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम पे लगाना है, रुई में लगा के, कि या अंगूठे पे लगाना है? जहां जहां दर्द मिल रहा है उस जगह पे लगाना है। चलिए, इसको जब हम लोग होम्यो प्रेशर पढ़ेंगे ना, तो होम्योपैथी भी पढ़ेंगे, साथ में प्रेशर भी पढ़ेंगे, उस समय आप लोगों को बताया जाएगा उस समय कौन से पॉइंट में कौन सा मतलब मेडिसिन काम आता है, उसका अलग अलग पॉइंट भी है, और वो पॉइंट क्या क्या काम करता है, होम्योपैथी से कैसे जुड़ा हुआ है, होम्योपैथी के लक्षणों से इसका लक्षण कैसे मैच कर रहा है, तो वो होम्यो प्रेशर में अपन पढ़ेंगे। और हर्बल प्रेशर होता है, आयुर्वेदिक प्रेशर होता है, सबका अलग अलग गुण है, अलग अलग तरीके से है। अभी आप लोगों का बेसिक कंप्लीट कर लो, मैं जो लेक्चर मारता हूँ तो मेरा एडवांस भी इसमें घुस जाता है, सुपर एडवांस भी घुस जाता है,
लेकिन आप लोगों को एडवांस और सुपर एडवांस को छोड़ देना है। जो आपके काम का है, जो चीज आप पढ़े हो उसी को यूज करो। जहाँ बहुत जरूरी है वहां पर एक बार मेरे से सलाह ले करके फिर आगे का काम आप करो, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी सर। सर ये वीडियो आप डाल दीजिएगा आज, कौन सा? इसे कुछ नोट कर लेंगे। आज वाला? हाँ सर, वो कुछ पॉइंट्स नोट करना है, वो छूट गया है बीच में। ठीक है, वीडियो डाल देंगे। सर पूछ रहे थे कि अगर हड्डी बढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? उसमें आपने बताया था कि सेंधा नमक रगड़ना चाहिए, तो क्या सेंधा सेंधा नमक नमक हम लोग ऐसा आता बांध है के? ना, सेंधा नमक का डल्ला, उसको जमीन पे हाँ रगड़ दो। सर। ऐसे फर्श के ऊपर में रगड़ दोगे तो ऐसा चिकना हो जाएगा। चिकना हो गया, कहीं पे हाँ खरोच सर। ना लगे वैसा उसको चिकना कर लो। और जहां पर हड्डी बड़ा है तो वहां पर उसको ऐसे रगड़ना है, इस तरह से ऐसे रगड़ना है। धीरे धीरे वो सेंधा नमक सर गलता अगर जाएगा और अंदर हड्डी में पहुंचेगा और हड्डी को मतलब नरम कर देगा। नरम करके उस जगह पे थोड़ा सा प्रेशर भी देना है। प्रेशर दोगे तो हड्डी जो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, और नमक जब वहां पर जाएगा तो नमक हड्डी को गलाएगा। गलाएगा मतलब उसको नरम कर देगा और गला करके उसको नॉर्मल कर देगा। तो ये लोकल सर अगर वो सर पे हड्डी बढ़ रहा, हाँ? अगर सर पे जैसे हड्डी बढ़ रहा हो, पीछे सर में हड्डी बढ़ रहा हो, तो वैसे ही सेम पॉइंट करेंगे? सेम प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके साथ में सिर के जिस हिस्से में बढ़ रहा है, तो आप सिर का ये हिस्सा, थंब इज हेड आपने पढ़ा है, तो थंब के ऊपर हाँ आपको सर। क्या करना है, वहां पर पॉइंट खोजना है। कहाँ पर दर्द हो रहा है उसके हिसाब से पॉइंट खोज करके आप वहां पर पॉइंट लगाइए, मेथी के दाने लगा दीजिए। और हड्डी बढ़ रहा है तो हड्डी को छोटा करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो तरीके हैं। जो हड्डी है वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व को या तो पानी में घोल दो तो वो नरम पड़ जाएगा, और या तो आप पृथ्वी तत्व को वायु तत्व अगर बढ़ाएंगे तो वो ड्राई होकर के टूटेगा, वायु से वो ड्राई होकर के टूटेगा। तो पानी ज्यादा अच्छा है। उस पॉइंट पे यस सर। ग्रीन कलर लगा करके, ग्रीन कलर पानी का कलर होता है, ग्रीन कलर लगाओ और वहां पर मेथी यस की सर। पत्ती लगा दो। ओके सर, तो एक चिटकी उंगली में नहीं लगाएंगे, लिटिल फिंगर में जल तत्व के पास? हाँ, जल तत्व पे लगाएंगे उसमें और अंगूठे पे लगाएंगे, ये दोनों। और या तो उसको बोलो कि ये इस तरह से ये मुद्रा वो अगर करे जल तत्व और पृथ्वी तत्व को, तो पृथ्वी के ऊपर से जल तत्व पे ऐसे लगाना है, ये इस तरह से। और जहाँ पृथ्वी को सुखाना, जल को सुखाना है, तो पृथ्वी को जल के ऊपर ऐसे डाल देंगे, इस तरह से। मुद्रा विज्ञान, तो मुद्रा ये भी कर सकते हैं। और ये जल को ऊपर रख लिया, इससे भी उसको मतलब राहत मिलेगी। 10 मिनट 5 मिनट जितना वो रख सके, आधा घंटा, इस तरह से भी कर सकते हैं। और साथ में प्रेशर पॉइंट जो है आपके लिटिल फिंगर और पृथ्वी तत्व की फिंगर, ये दोनों फिंगर पे अपने को करना है। ओके सर। सर ये रगड़ना कितने देर है? वो सेंधा नमक कितने देर रगड़ेंगे? 10 मिनट, 5 मिनट या 1 10 घंटा? मिनट अगर तो बहुत है, 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय थोड़ा थोड़ा रगड़ दिए, उससे वहां पर वो जो है मतलब उसका असर बहुत तेजी से होता है सेंधा नमक। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। अगर वहां पर नहीं रगड़ पा रहे हैं तो जो पॉइंट है वहां पर सेंधा नमक का चूरा बना करके, पाउडर बना करके वहां पर लगा के चिपका दो, इसका असर वहां हो ये जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। समय भी हो गया है लगभग। समय तो हो गया। क्वेश्चन भी आप लोगों का खत्म हो गया लगता है। सर जी हाँ बोलो। हेलो सर, अगर हाथ का नस जैसे चढ़ गया तो उसके लिए? हैं? हेलो सर, अगर हाथ में जो नस चढ़ जाता है सर, जैसे पकड़ लेता है नस ऊपर आ जाता है, उसके लिए सर? तो हाथ की उंगली अपनी ये है ना, इंडेक्स फिंगर, और नसों के जी लिए सर। भी इंडेक्स फिंगर ही काम करेगा। तो आपके पास में वो एक्यूप्रेशर वाली रिंग है, इसको ऐसे इसमें प्रेशर करो और अपने निडल से ऐसा एक्यूप्रेशर वाला जो आपके पास जो
एक्यूप्रेशर देने का जो एक तो जिमी होता है, उसके आप ऐसे प्रेशर दे करके आप देखिए कहाँ पर वहां दर्द आ रहा है, उस जगह पर मेथी की पट्टी मार लो, सीधा सिंपल है। जी सर। ये इस तरह से जी इसको सर। आप ऐसे रगड़िए, इसको इस तरह से रगड़ करके देखिए, ये इस तरह से रगड़िए, रगड़ के चारों तरफ देखो किस जगह पे है, वो पूरी लाइन में मेथी की पट्टी लगा करके छोड़ दो। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई प्रैक्टिकल आप लोगों ने नहीं किया क्या, किसी ने भी? सर मैंने किया है सर, आपने कल बताया था वो क्या बोलते हैं, नाभि जो उखड़ गया था उसके लिए आपने बताया था उसमें 66 लिख देना, प्लस लिख देना साइड में और माइनस लिख देना। मैंने किया वो, उसमें थोड़ा दर्द से तो राहत मिला है, लेकिन वो नाभि बैठा नहीं वापस। हाँ तो पुराना और हो गया मैंने होगा ना। हाँ सर, और मैंने जब उनसे पूछा कि क्या ये आंव से आपको मतलब पेट में जलन हो के फिर शौचालय होता है, मतलब फिर से पेट पूरा साफ नहीं होता है, हाँ पेट में पूरा हमेशा गर्म रहता है पेट, हाँ, तो कुछ भी आँव की खाती है शिकायत। तो। हाँ सर, आंव की शिकायत है। तो मैंने उनसे पूछा तो फिर बोले कि बहुत दिन से है, और हाँ जो गले के लिए बताया था उन्हीं को गले में होकर रखा था, तो गले के लिए बताया था, मैंने आज वो किया। तो उसमें थोड़ा आराम है अभी। तो मैंने पूरा दिन ही लगा दिया उसको, मतलब बोला कि लगाए रहे, 6-7 घंटा से ज्यादा हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो होगी। उनको बता देना था कि प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो इसका ओवरडोज होने पे प्रॉब्लम होगा, तो उसी टाइम उसको हटा दीजिए, खोल दीजिए मेथी को। कलर लगाए हैं तो कलर को खो दीजिए, है ना। हाँ सर, तो सर वो आँव का जो शिकायत हो रहा है उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आँव की आप शिकायत में देखो, लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रिंग फिंगर आता है, रिंग फिंगर के तीनों ज्वाइंट के ऊपर में ब्लैक कलर की रिंग डाल दो, और अंगूठे पे भी ब्लैक कलर की रिंग डाल दो, और उसके साथ साथ ये कलाई पे, और कलाई के साथ साथ इंडेक्स फिंगर के ये अपर ज्वाइंट के ऊपर ये यहाँ पर ब्लैक कलर की रिंग डाल दो, और हथेली के बीचों बीच ये सीधी सीधी लाइन, ऐसे सीधी आड़ी और सीधी, ये इस तरह से आड़ी और सीधी लाइन ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का ऐसा रिंग डाल दो। इससे क्या होगा कि पेट के अंदर अतड़ियों में उसके सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, ब्लैक कलर की सिकाई होगी। ब्लैक कलर न्यूट्रल होता है, डार्क होता है, डार्कनेस में सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, डार्कनेस एनर्जी के अंदर। कई जगह पे बैक्टीरिया जो है, डार्कनेस वाली बैक्टीरिया अगर है, वो डार्कनेस में पैदा हो रही है, तो उसके लिए फिर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्राइटनेस कलर कहलाता है। तो ब्राइटनेस, अभी आप डार्कनेस के लिए ये आँव की शिकायत में ब्लैक कलर बहुत अच्छा काम करता है, ब्लैक और ब्लू ये दोनों कलर आप लगा दीजिए, उससे आराम। सर एक और बात पूछना था, अगर किसी को आंत में टिश्यूज है या आंत के अंदर सूजन है तो भी यही सेम कंडीशन करेंगे क्या? आंत में सूजन है मतलब उसको अमीबियासिस की प्रॉब्लम है, आँव की शिकायत है, वो तो सर ये सेम आंतों में कंडीशन। सूजन है तो ये काम करेगा, सेम ट्रीटमेंट काम कर जाएगा। ओके सर। सर आज आप ये वीडियो जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, डाल देंगे। ठीक है सर। और कोई है? सर बोलिए। हेलो हाँ सर, अगर कान में दर्द है तो लिटिल फिंगर में अपर साइड एक्यूप्रेशर के साथ और क्या कर सकते हैं जिसमें दर्द में राहत मिले? मेथी की पट्टी कर सकते हैं, उसके साथ साथ कान का ये जो बाली आप पहनते हो, इस बाली वाले हिस्से को ऐसे चुटकी में दबा करके ऐसे रगड़िए, दर्द मिलेगा, बहुत तेज दर्द मिलेगा, इसको दबा करके रखो, ऐसे दबा दो, तत्काल दर्द में राहत मिलना चालू हो जाएगा। घड़ी से देख करके ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में दर्द खत्म हो जाएगा।